हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज जो है अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। जानेंगे समझेंगे कि यस आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड फुल ऑन इस रीडिंग को जो है देखिएगा आप सब, क्योंकि इस रीडिंग में आप सबको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और यस इस रीडिंग में आप सबको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपके लिए फाइनली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनके दोस्तों और आपके पार्टनर के बीच की, दोनों के बीच की बातें हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगेन रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस कैंडल के लाइट को देख करके आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और तब ये रीडिंग देखनी है। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको समझ में आएगी और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। दोस्तों की बातें। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप सबने ध्यान कर लिया होगा। ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को करने से पहले। हमारा भी ध्यान और आपका भी ध्यान, दोनों का ध्यान मिलता है तभी रीडिंग एक्यूरेट निकलती है। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपके पार्टनर के दोस्त है ना। देखो ये जो पार्टनर है ना आपके, हो गए, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनका चाइल्डहुड फ्रेंड से बातें हो रहा है। ठीक, और ये तीन दोस्त मुझे नजर आ, मतलब दो दोस्त हैं और ये तीन आदमी हैं। तीन, हाँ, 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। 3 से 4 लोगों की वाइब आ रही है। ठीक है, यस, तीनों लोगों ने यहाँ पे आपके पार्टनर का मूड देखा है। थके हुए हैं, उलझे हुए हैं और सबसे ज्यादा आपकी याद में एकदम से दबा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका एक दोस्त है ना, इनका जो एक दोस्त है वो कहता है कि भाई क्या हाल बना रखा है। ठीक है, इनका दोस्त बोलता है कि भाई क्या हाल बना रखा है, ये फोन को ऐसे क्यों यहाँ तक, मतलब ऐसे रख रखा है जैसे कोई कॉल आने वाला है, कोई मैसेज आने वाला है और तू रिप्लाई करने वाला है उसको, ऐसे क्यों रखा है? मतलब सॉरी वॉरी बोलने का कुछ है क्या? मतलब तुझे लगता है कि उधर से सॉरी रिप्लाई आएगा? आपके पार्टनर कहते हैं, यस, आपके पार्टनर कहते हैं कि चुप रह, तू नहीं समझेगा, नो कांटेक्ट में चल रहा हूं मैं। ठीक है इसलिए ऐसा हुआ है। तो
इनके जो दोस्त हैं तीनों को ऐसा लगा जैसे कि हाँ ठीक है, ये इसलिए उदास है, इसीलिए परेशान है क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो दोस्त हैं, अब आपके दोस्त कहते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार नो कांटेक्ट किस बात पे, लड़ाई हुई थी क्या? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, लड़ाई तो नहीं, बस मेरी तरफ से थोड़ा पुल बैक हुआ है और कुछ नहीं। ओके, सो इनके एक दोस्त हैं जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। वो कहते हैं कि तूने कुछ बोल दिया क्या? सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बस मैं कंफ्यूज हो गया था, लग रहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, सोचा थोड़ा स्पेस दे दूं, पर अब जो साइलेंस हो गया है ना, ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है, आपके पार्टनर कई रातों से सोए नहीं हैं। इनके दोस्त, है ना, देख करके इनको बोल सकते हैं कि कई रातों से ये व्यक्ति सोए नहीं है। ठीक ढंग से आदमी नहीं सोता है ना, तो उसके आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। यस, वो दिख रहा। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार सच बता, तू उसके बारे में क्या फील करता है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि उसकी आदत मुझे हो चुकी है, पर साथ ही एक डर भी है, अगर मैं अपनी फीलिंग्स बोल दूं तो वो हर्ट हो जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि पर तूने तो पहले ही डिस्टेंस क्रिएट किया है ना? सो आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ, और अब लग रहा है कि काश मैं उस वक्त उसे हक कर लेता, काश बोल देता कि मुझे उसके साथ की जरूरत है, मुझे उसका साथ चाहिए, तो ये सब नहीं हो रहा होता। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तू क्लियरली उसे मिस कर रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं यार बहुत ज्यादा, जितना मैं किसी को पहले नहीं किया था ना मिस, उतना मैं कर रहा हूँ। और मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं उससे दूर जाकर ना उसी को पनिश कर रहा हूँ, जिसे सबसे ज्यादा ना वैल्यू करता था। ठीक है, मुझे आज समझ में आ रहा है ये। इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई ये नो कांटेक्ट का गेम हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर तू जेन्युइनली केयर करता है ना तो जाकर बात कर। वो लड़का या लड़की जो भी स्ट्रांग है पर सेंसिटिव भी है, उसको लग सकता है, तो उसे जो है ना रेसिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आपके पर्सन चुप बैठे रहे। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि यार उसने कभी तुझे इग्नोर नहीं किया। ठीक है, शायद अब बस वो वेट कर रही हो कि तू कुछ इनिशिएटिव ले, है ना? आपके पार्टनर ने सर तो हिलाया, बट ये व्यक्ति हैं बड़े उदास, रिग्रेट वाली फीलिंग्स में देख रहे हैं खुद को। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि भाई इमोशनल जो है ना तो बहुत हो जाता है, कल भी मैंने देखा तुझे, कल भी तू इमोशनल था, एंड आज भी बहुत इमोशनल है तू। मतलब तेरे लिए वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है या हो चुका है। फिर इनका एक और दोस्त कहता है कि यार मुझे लगता है ना कि इसकी पार्टनर भी केयर करती होगी इसकी। ठीक है, उनका वाइब ऐसा ही था, जब हम लास्ट बार सब मिले थे ना तो मैंने देखा था, मैंने महसूस किया था ये।
फिर इनके जो तीसरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि अगर ये नो कांटेक्ट लंबा चला ना, फिर बंदा लाइफ भर रिग्रेट करेगा, तुम देखना। देखना ये कैसे जो है ना रोता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना स्टैंड नहीं लेता है ना, स्टैंड नहीं लेता है, और इसलिए इसका जो पार्टनर है ना इससे अलग हो गया। तुम लोग मेरी बात मानो। आपके पर्सन का दिख रहा है कि ये हर दिन डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है, मुझे दिख रहा है। इनके दोस्त कहते हैं, ठीक है, इनके दोस्त लोग ही आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तू मैसेज कर देना, है ना। आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि मैसेज कर दे, हम सब तेरी हेल्प करते हैं ना, चल तू मैसेज कर। फिर इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार इनके एक दूसरे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार वो लड़की है, उसका टोन उसका केयर ऐसे कोई हर रोज नहीं मिलता है, ठीक है। इनके तीसरे दोस्त कहते हैं कि यार तू डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा है पर सोल्यूशन तो वो ही है ना, मैसेज कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर, कोई कोई ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो इनका दिल है वो कह रहा है कि हाँ मुझे मैसेज करना चाहिए, बातें क्लियर हो जाएंगी, पर ईगो कहता है कि नहीं, कौन हमेशा मतलब क्यों तू हमेशा ही पहले जो है ना एक्शन लेगा, डिसीजन लेगा, बातें करेगा क्यों, है ना। एंड इनका जो दिल है वो कह रहा है क्योंकि क्योंकि तुम दोनों के कनेक्शन को ईगो नहीं इमोशन संभालता है, ठीक है। एंड ईगो इनका जो है वो है, कह रहा है कि यार पर नो कांटेक्ट उसकी साइड से भी तो खत्म हो सकता है ना, उसने तो इनिशिएट नहीं किया ना, फिर तू क्यों है ना इनिशिएट करेगा। ये व्यक्ति खड़े होकर के सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो माइंड है ना वो काफी ज्यादा मतलब परेशान सा है। इनके जो दोस्त हैं इनको समझाते समझाते एक होता है ना कि इंसान भी थोड़ा सा रुक जाता है कि यार छोड़ो, इसका टेंशन यही संभाले। इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार हम बोले जा रहे हैं, तू कुछ बोल नहीं रहा है, क्या चाहता है, क्या बोल रहा है, क्या बता, तेरा क्या तेरे मन में है, क्या तू बताएगा तो हमें पता चलेगा ना कि तू आखिर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। चीजें मतलब सही तरीके से हम तेरे लिए हम सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे, ये सारी चीजें तो तू बताएगा ना कम से कम, तब तो हम तेरे लिए कुछ कर पाएंगे ना। तो ऐसे परेशान रहेगा इस तरीके से ऐसी चीजें करेगा तो फिर हम तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना सोच पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यार तू बता तो सही कि क्या है तेरे माइंड में, क्या है तेरे दिल में, है ना। तो आपके पार्टनर का कहना है, आपके पार्टनर का कहना है यार मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं फिलहाल शांत हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसके तरफ से पूरी तरीके से लगता है जैसे उसने मुझे अपने दिल से अपने मन से निकाल ही दिया है पूरी तरीके से, और उसको कोई मतलब नहीं रह गया है मुझसे। तो मैं क्या ही बोलूँ अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे कहूँ या क्या कहूँ। थोड़ा बहुत कभी कभी लगता था कि वो मुझे कांटेक्ट करेगी या करेगा, लेकिन अब तो पूरी तरीके से लगता है कि नहीं अब वो मुझे कांटेक्ट नहीं करेगी, अब उसका कांटेक्ट मेरी तरफ तो नहीं आने वाला है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो गया हूँ, ठीक है। सो आपके पार्टनर का कहना है ये सारी चीज़ें। अब आपके पार्टनर कहते हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं, दरअसल इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, कि इनके दोस्त काफ़ी क्लियरली बोल रहे हैं, यस, इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई तू इतना सोचेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। इतना ज्यादा सोच के चलने वाला रिलेशनशिप नहीं होता। रिलेशनशिप में सोच के समझ के और ये चीजें करके कौन बोलता है यार। रिलेशनशिप तो होना चाहिए जो तू मुझे समझे मैं तुझे समझू, वो रिलेशनशिप होता है ना।
रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को समझाने बैठे तो बहुत कुछ हो जाएगा समझाते समझाते। मुझे नहीं लगता कि ये करना सही है। तो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है, सीधी सी बात, सीधे तरीके से कहना है कि चलो ठीक है, कोई ये नहीं, ठीक है, मुझे अपने रिश्ते में वो करना चाहिए, मुझे अपने रिश्ते में वो इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेबी हर एक चीज़ को करने के लिए मुझे कुछ करना पड़े, मुझे कोई एक्शन लेना पड़े, डिसीज़न लेना पड़े, लेकिन मैं लूँगा। मेरे अंदर वो है, करेज है कि मैं सिचुएशन को ठीक तरीके से कवर करूँगा। मुझे धीरे-धीरे सही तरीके से जो है ना हैंडल करना ही होगा रिश्ते को। रिश्ते में कभी मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता था और ना चाहता था, ना चाहता हूँ। कभी भी मैं इस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए और सब कुछ सही तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस करता हूँ। अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा तड़प महसूस होती है। अंदर से मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं बेचैन-सा हूँ, मैं बेताब-सा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बेचैनी में, मैं बेताबी में मतलब कई रात में सो नहीं पाता। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि ये बेचैनी, ये बेताबी लाता कौन है? तू ही लाता है ना? तू ही सोचता है ना? कोई और तो सोचता नहीं है। कोई और तो बोलता नहीं है कि तू इस तरीके से बेचैन रहे, इस तरीके से बेताब रहे, तू इस तरीके से परेशान रहे। कोई और तो कहता नहीं है, ठीक है? कोई और ये सब कौन कहता है करने के लिए? तू खुद से करता है ना? तू खुद से जो है बातें करता है ना? सारी जो चीज़ें कह रहा है तू, ठीक है? ये सब कुछ तो तू ही कहता है ना? बाकी का तू देख ले, अगर तुझे सही लगता है, ठीक है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार क्या सही लगता है? मैं कई दिनों से परेशान हूँ। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि हाँ, मैं तुझे नोटिस कर रहा हूँ और मैंने इन लोगों से कहा भी कि वो बहुत परेशान है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि यार हम तेरी परेशानी जानकर तुझे बता ही सकते हैं ना कि तुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना तुझे है, हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, वो बात तो है, लेकिन मैं सिर्फ सजेशन लेकर के कैसे चलूँ यार? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसका नो कॉन्टैक्ट ज़ोन, इग्नोरेंस कैसे कैसे बर्दाश्त करूँ मैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपके पार्टनर कहते हैं कि समझना तो पड़ेगा तुझे। इनके दोस्त कहते हैं सॉरी, कि समझना पड़ेगा तुझे। क्या चाहिए तुझे? तुझे लाइफ़ में किस तरफ जाना है, किस ओर जाना है, ये तुझे डिसाइड करना होगा ना? ये तो हम भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है, तू जो करना चाहता है वो तू कर सकता है। तेरी लाइफ़ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसको तू देख, समझ, है ना? उसके अनुसार से तू चल ना यार। इस तरीके से तू चलेगा तो कैसे कैसे होगा? क्या तू सच में जस्टिफ़ाई कर पाएगा खुद को? मुझे नहीं लगता कि तू कर पाएगा। बाकी का तू देख ले। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार मैं जो है ना नहीं कर पा रहा हूँ। मैं परेशान हूँ सच में। कभी-कभी मन करता है कि खूब रोऊँ मैं, खूब रोऊँ। ठीक है? तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार रोने से क्या मिलेगा? रो मत, क्योंकि कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है? तुमने अपने बिहेवियर से ये चीज़ें खराब करी हैं। तुमने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया होता तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, सब कुछ नॉर्मल होता, सब कुछ अच्छा होता। कुछ बातें होती हैं ना हमारे दिल में बैठ जाती हैं, तो उन बातों को जो है ना लेकर तुम्हें ही वो होना चाहिए था, ठीक है?
तुम ही शायद शांत रह जाते तो हो जाता सब कुछ ठीक, नॉर्मल हो जाता सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उसके अगेंस्ट होता या अगेंस्ट चीजें होती। बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ जो है ना, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार, ये मुझे सोचना चाहिए, मुझे पता है, मुझे क्या करना है मुझे पता है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने आप में बहुत अकेले रह गया हूँ, बहुत ज्यादा अकेले। कभी कभी मतलब खुद के ऊपर ये होता है कि यार, शायद शायद मैंने उससे जो है ना, शायद मुझे मुझे बोल देना चाहिए था उससे कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है उसके लिए। मुझे शायद बोल देना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसका साथ चाहिए यार। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो किसी और के साथ खुश है, या वो किसी और के प्यार में, है ना, इन्वॉल्व हो रही है। मुझे ये थोड़ा-सा सोच कर के ये लग रहा है, थोड़ा मन दुखी सा हो रहा है, बाकी का कुछ और नहीं है। आपके पार्टनर का कहना है ये बातें। इनके दोस्त कहते हैं कि यार इतना भी नहीं वो सोचना चाहिए यार। ठीक है ना, होता है, कोई बात नहीं है, होती हैं चीज़ें। लाइफ में ये सब कुछ होना लाज़मी है। तुम अपने रिश्ते में, तुम अपनी चीज़ों में कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने रिश्ते को कभी भी, मतलब मैं कहूँगा कि तुम्हारा जो रिश्ता है ना वो स्पेशल है। तुम अपने रिश्ते में हर एक तरीके से चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, बदलो, बदल सकते हो जितना ना, उतना बदलने की कोशिश करो। अगर वो सही है और तुम गलत हो, तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन कहाँ क्या बदलना है ये तुम्हें सोचना होगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि वही प्रॉब्लम तो है ना, वही प्रॉब्लम हो रही है मुझे, अदरवाइज मुझे क्या ही दिक्कत थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। आपके पार्टनर कह रहे हैं, कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, और आज मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे अंदर गलतियाँ हो सकता है कि मैं उस लेवल पे ना समझ पा रहा हूँ जिस लेवल पे मुझे समझना चाहिए। लेकिन यार, मैं बहुत बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। इनके दूसरे दोस्त कह रहे हैं कि अकेलापन क्यों फील कर रहा है, चल हम हैं ना तुम्हारे साथ, हमें बुला लियो जब भी तुम्हें लगे कि हाँ, रात में भी बुलाएगा तो हम चले आएंगे तेरे पास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी भी कॉल करियो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इनके दोस्त कहते हैं यार, मैं दोस्तों से कितनी सारी बातें करूंगा, मैं क्या बातें करूंगा तुम ही बताओ। मैं दोस्तों से क्या ही कहूंगा, मतलब कैसे कैसी बातें करूंगा मैं, बताओ। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, दोस्तों वाली ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है, कुछ और बातें तो नहीं करेंगे ना। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि बात वही है ना, दोस्तों वाली ही बात करेंगे। मैं तो उससे दोस्तों वाली बात नहीं करता था ना। तो इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार, एक काम कर, तू दूसरे किसी को पटा ले। किसी और को पटा ले, ठीक है, उससे बातें करियो। कौन सा उसे पता चलने वाला है, अगर उसे केयर होता तो वो कॉल करती ना। अब तो उसे पता नहीं है ना। अब तू अपनी जिंदगी में है, वो अपनी जिंदगी में खुश है। ना तुझे मतलब है ना उसे मतलब है। तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो यार, ये सोच के चलो। तो इनके दोस्त कह रहे हैं
दूसरे दोस्त कह रहे हैं कि यार इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है किसी से मूव ऑन करना। मुझे पता है कि मूव ऑन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, कितना ज्यादा परेशानी होती है। लोग प्यार करने को प्यार कर लेते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं अलग। तो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है कि यार ठीक है, ठीक है, मैं मैं जो है ना इस तरीके से नहीं बोलूंगा, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बट मेरा कहना था कि तुम अपने माइंड को स्टेबल करो, ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, मुझे उसके अलावा किसी और से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे किसी और से बात करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा ये नहीं है, ठीक है। किसी और से मैं क्या ही बात करूंगा यार, थोड़ा बहुत बातें हो जाती हैं एज अ फ्रेंड, बट उस तरीके से मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना किसी के साथ। आपके पार्टनर कहते हैं कि बात तो सही है कि इन्वॉल्वमेंट, मतलब तुम लोगों का सजेशन ठीक है कि मैं बातें करूं किसी से, मैं बातें कर लूं ताकि मतलब अपना माइंड का जो हेडेक है वो कम से कम खत्म कर पाऊं। वो बातें ठीक है, बट मैं ऐसी बातें नहीं कर पा रहा। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाए, मतलब तूने ट्राई किया है, राइट। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ मैंने ट्राई किया हुआ है, मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा है जो उसके साथ मुझे मिलता था, जो मुझे उसके साथ मिला था, नहीं हो पा रहा है। वो सुकून, वो जो एहसास है ना, वो नहीं हो पा रहा है। सच कहूँ तो चाहत बस उसी की थी, और वो जब मेरे साथ नहीं है ना तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लगता है जैसे कि सब कुछ सब कुछ अधूरा सा है, सब कुछ खालीपन सा है। मतलब उसके बगैर नहीं आता ही है मुझे सुकून, मुझे नहीं आता कि मैं ये चीजें करूं। मैं कुछ भी ऐसा करने की इच्छा नहीं होती है मेरी दिल से कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं मतलब एक्साइटेड नहीं होता हूँ, मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट का जो कीड़ा है ना, वो नहीं है। मुझे लगता था कि मैं शायद सही लेवल पे जाके सारी चीजें कर लूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। मैंने ये एहसास कर लिया है, नहीं हो पाता है कुछ भी। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आप में, मैं अपने रिश्ते में शायद शायद सही तरीके से मैनेज कर लूं, लेकिन यार चीजें इतनी आसान नहीं होती है ना लाइफ में, इतनी आसान होती ही नहीं है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद मैंने अपने आप में, अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत डिस्टरबेंस मैंने देखी है यार लाइफ में। अब लाइफ मेरी ऐसी चल रही है ना कि लगता है कि यार क्या ही मैं बातें बोलूं। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को टूटते हुए, और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े ही इमोशनल लेवल पे होते हैं। मैं सच में अपने रिश्ते में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिसे मतलब मुझे लगे कि मैंने मतलब ये किया है। लेकिन मैंने 2 दिन ही बात किया, उसके बाद ना मुझे गिल्ट सा फील होने लगा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि यार क्या कर दिया है मैंने, क्यों किया है मैंने, क्या मैं यही करने के लिए मतलब सोच रहा था, क्या मेरा मोटिव यही है। यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने गलती किया, मैंने गलत किया है, गलत तरीके से मैंने हैंडल की है चीज़ों को। शायद मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ये बातें शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तड़पी हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर से मुझे गिल्ट फ़ील हो रहा है कि यार मैंने ये सब कुछ ऐसे क्यों किया? धीरे-धीरे मुझे ये एहसास होता गया है, होता रहा है, और इस एहसास में एक होता है ना, जैसे जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट लेवल की हैं। मुझे कभी भी कभी भी जो है ना, उसके बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगा। उनके दोस्त कहते हैं कि यार बस कर, तू उसे याद करता है ना, इतना डीपली याद करता है तो तू उसे याद करेगा ही ना। अब अब सोच कि तू इतना डीपली उसे याद करता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि तुझे उसकी याद आएगी ही आएगी। तूने कभी मूव ऑन करने का ट्राई नहीं किया है, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है। नो कॉन्टैक्ट ज़ोन को ख ख खत्म करने से तब खत्म होगा ना, ऐसे तो खत्म होने वाला नहीं है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने ट्राई किया, मुझे साँस लेना भी मुश्किल हो रहा है उसके बगैर, और मैं नहीं रह पा रहा हूँ। मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बगैर। मुझे रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि मैंने वो चीज़ें क्यों बोली, वो चीज़ें क्यों कहीं, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी शायद। शायद मैं चुप रह जाता तो सब कुछ ठीक रहता। आज ना चुप होने के कारण ही तो मैं भुगत रहा हूँ ना, ये सब कुछ भुगत रहा हूँ मैं। ना चुप रहने के कारण ये चीज़ें मैं भुगत रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक बार लास्ट चांस माँगूँ, मैं कहूँ कि मैं एक बार लास्ट चांस चाहता हूँ उससे। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। बट मैं चाहता हूँ कि वो मुझे चांस दे, एटलीस्ट एक बार तो कम से कम चांस दे ही दे कि मुझे समझ में आए। मुझे लगे कि हाँ, मैंने भी उसके लिए कुछ किया है और उसने मेरे लिए तो किया ही किया है, ठीक है? अदरवाइज़ कहीं न कहीं मैंने अपने आप को बहुत सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करी है, बहुत सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करी है, ठीक है? अंदर से बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, खालीपन है, अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं स्टक फ़ील कर रहा हूँ, स्टक बहुत ज़्यादा हूँ मैं। लगता है जैसे कि यार कैसे कहूँगा या क्या कहूँगा? मैं कैसे कहूँ कि मुझे उससे प्यार है? मैं कैसे कहूँ उसे कि मुझे उससे आज ही नहीं, मतलब लगता है कि जीवन भर प्यार रहेगा मुझे उसके लिए। मतलब मेरे अंदर ऐसी चाहत है ना कि मैं बता नहीं सकता। मैं जब तक उसे बोल ना दूँ कि हाँ, आई एम रियली सॉरी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कैंडल ने साफ मना कर दिया कि बस हो गया, रहने दो अब, है ना? अब कोई फीलिंग्स नहीं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है, तो मैं आपको बता सकती हूँ नेक्स्ट पार्ट, यानी कि अगले दिन, ठीक है? तो यस, अगर आप चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे पर्सनल रीडिंग के लिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ आप सबके लिए, ठीक है? मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।